हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये स्टोरी का पार्ट 4 है। अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो जल्दी से देख लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हम जॉन्ग को देखते हैं जो बहुत थका हुआ और परेशान हालत में किसी तरह कंपनी आता है और थोड़ा कदम चलते ही गिर जाता है। अब हमें एक दिन पहले का सीन दिखाते हैं जब जॉन्ग चाविनवो बनने के लिए मशीन के अंदर गया था, पर उसका कुछ भी नहीं बदलता। अब वो एक बुक स्टोर में आता है यू की किताब को ढूंढने। दद्दू उसे किताब की लोकेशन देते हैं। वो किताब बहुत ऊंचाई पे थी तो उसे लेते लेते जॉन्ग गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। शाम में दद्दू को पता नहीं होता कि जॉन्ग अंदर है। फिर वो शॉप बंद करके चले जाते हैं। जॉन्ग दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुन के जाग के दद्दू को बुलाने लगता है, पर एक और बुक उसके सर में गिरता है तो वो फिर बेहोश हो जाता है। इधर चोई को दिखाते हैं जो गिरते पड़ते उस मशीन को कबाड़ में अभी तक ढूंढ रहा था। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जॉन्ग और मिन्हा एक जगह बैठे थे। मिन्हा का फेस नगेट जैसा था। जॉन्ग उस पे कॉर्न सिरप लगाता है और मिन्हा को एक बड़ा सा तिल गिफ्ट करता है। अब वो दोनों एक पनीर मैन को देखते हैं। एक साइकिल उस पे आके गिरता है तो उसका पनीर सर टूट जाता है। ये देख के जॉन्ग मिन्हा को हौसला देता है। तभी उसका शुगर लेवल कम हो जाता है तो वो कैंडी निकाल के खाता है। मिन्हा भी उससे कैंडी मांगती है। जॉन्ग उसे देने जाता है तभी मिन्हा अपना मुंह खोलती है और वो इतना डरावना था कि जॉन्ग का सपना टूट जाता है। जॉन्ग के फ़ोन में चार्ज भी नहीं था। तभी किम उसे कॉल करके कहता है कि रिसर्च को रोकने के बाद एक न्यू रिसर्च टीम आई थी। टीम के मैनेजर का नंबर मिल गया है। जॉन्ग उसका नंबर भेजने को कहता है। अब वो इमरजेंसी में कॉल करता है पर फ़ोन ऑफ हो जाता है। तभी उसका शुगर लेवल भी कम होने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग चोई उस कबाड़ से बाहर आता है जिसे देख के वो आदमी डर जाता है। चोई उस आदमी को अपना कार्ड दे के कहता है वो मशीन मिले तो फ़ोन करना और वार्न करता है कि उस मशीन के अंदर मत जाना। ये कह के वो चला जाता है। इस तरफ दद्दू शॉप खोल के जॉन्ग को देखते हैं। जॉन्ग उनसे किताब लेके वापस जाने लगता है जो हमने पहले भी देखा था। उसके बेहोश होने के बाद चोई भी कंपनी आता है और जॉन्ग को बेहोश देख के उसे होश में लाता है। जॉन्ग कहता है मुझे खाना चाहिए। अब डोंग कंपनी आके देखता है जॉन्ग और चोई बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रहे थे। तभी बाहर एक कार से एक स्पाई ड्रोन निकल के कंपनी के अंदर जाता है जिसे वही आदमी कंट्रोल कर रहा था। ड्रोन चिकन नगेट पर फोकस करता है। अब डोंग काम का बहाना बना के बाहर चला जाता है। अब चोई और डोंग यू के रिसर्च मैनेजर से मिलने के लिए फ्रेश होने की बात करते हैं। वो आदमी ड्रोन कैमरा से डोर का पासवर्ड देख लेता है। वो दोनों चले जाते हैं। ड्रोन सीसीटीवी को तोड़ देता है। इधर जॉन्ग और चोई उस असिस्टेंट से मिलने आता है जिसका नाम है डो। उससे भी उन्हें कुछ खास पता तो नहीं चलता, पर वो उन्हें एक फोटो दिखाता है। उसमें 2 मशीन्स थी। डो कहता है यू की बात सच है या नहीं ये जानने के लिए मैं एक प्रोफेसर से मिला। उन्होंने भी सेम बात कहा। उस पेपर पे एक सील भी था जो हिस्ट्री के एक बहुत होशियार इंसान का था। डो बोला प्रोफेसर यू को लगता था कि ऐसी 2 मशीन्स है जिसे ढूंढने के लिए यू का भतीजा उन्हें उकसाने लगा। चोई तभी उस मेट की बात सोचता है जिससे कहा था छोटा बेटा बहुत होशियार था। उस आदमी की एज थी तो 22 पर वो लगता 50 साल का था। चोई और जॉन्ग अब ऑफिस आके देखता है कैमरा टूटा पड़ा है और मशीन गायब है, साथ मिन्हा भी। दोनों अब मिन्हा को पागलों की तरह ढूंढने लगते हैं। इधर वही आदमी मशीन और मिन्हा को लेके आता है और कहता है मुझे तो लगा ये सिर्फ चीज़ों को इंसानों में बदल सकता है। अब वो अपना फेस होते हुए अपने आप को मिरर में एक 25 एज का हैंडसम लड़का सोचता है, पर फिर जब वो अपना रियल फेस देखता है तो मिरर ही तोड़ देता है। अब वो दोनों मशीन और मिन्हा को देखता है। इधर डोंग को भी पता चलता है चोरी के बारे में। वो कहता है चोर कबाड़ लेके चला गया। जो सुन चोई गुस्सा हो जाता है और कहता है वो कबाड़ नहीं मेरी जिंदगी लेके चला गया। डोंग अब पुलिस को रिपोर्ट लिखवाने की बात करता है पर चोई उसे रोक देता है। चोई अब जॉन्ग को अपने साथ ले जाता है। अब वो आदमी अपने भाई का फोटो निकालता है जो एक टीवी स्टार है। वो कहता है अब तुम जल्दी मरने वाले हो क्योंकि जब तुम मरोगे तभी तो मैं तुम्हारी जगह ले पाऊंगा। वो उसका फोटो एक मशीन में लगा देता है। तभी दूसरे मशीन में हलचल होने लगता है। एक जोर की आवाज़ आता है। लास्ट सीन में वो आदमी चिल्लाते हुए कहता है चले जाओ यहाँ से। और यहीं पर एपिसोड 4 एंड हो जाता है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।